चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 2 dy ओवर dx माइनस प्लस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या करना होगा, अकेला करना होगा, यानी कि इसके साथ कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, हम करेंगे अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस पूरे में से क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर मैं 2x अपॉन 3x माइनस 2 में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 3x माइनस 2 बाय एक्स, ये बचेगा। तो यहाँ पे भी ये टर्म बचेगी 2 3x माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स y इज इक्वल टू e की पावर 3x। और ये जो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो यहाँ पे अब ये हमारा उस फॉर्म में आ चुका है जिसमें हमें चाहिए। अब यहाँ से हम अपनी वैल्यू वगैरह कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम p q और r की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके। ऑन कंपेयरिंग इस बार मैं इक्वेशन लिखाऊंगी नहीं, कौन सी थी आप लोग जान चुके हैं, इतनी बार लिख रहे हो, अब आपको याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ये हो गया, q ये हो गया, p q और r ये हो गया हमारा। सो p इज इक्वल टू माइनस का 2 3x माइनस का 2 अपॉन x, q इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन x, r आ जाएगा हमारा e की पावर 3x x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, u कैसे फाइंड करते हैं, u फाइंड करते हैं। देखो एक पर्टिकुलर, अभी तक हमने 3 फॉर्म पढ़ी है, यहाँ पे ये हमारी तीसरी फॉर्म चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले u, वी नो, यहाँ पे आप वी नो लिख सकते हैं या फिर नाउ भी लिखे, नाउ वी चूज भी लिख सकते हैं, नाउ वी चूज। यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, u की वैल्यू फाइंड करेंगे। u का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, u इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 1/2 p डॉट dx। ये यहाँ पे होता है हमारा e की पावर माइनस 1/2। यहाँ पे ये चीज याद रखें कि जो 1/2 होगा ये भी माइनस का होगा, ये u का फॉर्मूला होता है। अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे लिख सकते हैं -2, देखो माइनस माइनस प्लस, और इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2 बाय x dx। अब हमें इसे इलेबोरेट करके लिखा है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आया तो क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर ये जो x है इसको दोनों के एलसीएम का मतलब ये था कि हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अभी अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 बाय x dx। यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू e की पावर 3x। 2 यहाँ पे 2 तो क्या है कांस्टेंट, 2 तो रह जाएगा बाहर। जब हम 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा log x, माइनस का 2 log x। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, कैसे, e की पावर 3x डॉट e की पावर माइनस का 2 log x। अब देखो ये जो -2 है, क्या हम इसे पावर में लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा log x की पावर -2, बेस में क्या है e, यानी कि इससे ये टर्म हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 3x और साथ में आ जाएगा x की पावर -2। x की पावर -2 का मतलब क्या होता है कि यानी कि डिवाइड में लिख देंगे हम उसे, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी p q और r, हमें u की वैल्यू पता चली, ये 3 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है इक्वेशन की। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को p q और r u की वैल्यू को अलग से नोट कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पास नोटबुक रहती है, यहाँ पे बोर्ड पे होगी, तो मैं यहाँ पे अलग से नोट कर रही हूँ क्योंकि इन टर्म्स की जरूरत हमें आगे भी पड़ती रहेगी, ठीक है। p क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 3x माइनस 2 बाय x, q आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4 बाय x, r आ जाएगा हमारा e की पावर 3x बाय x स्क्वायर, और u हो जाएगा हमारा e की पावर 3x बाय
एक्स स्क्वायर, ये हमारी 4 वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें जो क्या है, अब हमें हमारी नॉर्मल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ऑन पुटिंग, इसे इक्वेशन 1 लिखेगा कि कंपेयर कर रहे हैं ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू यू बी। अब देखो मेन काम हमारा क्या है, हमने u की वैल्यू तो फाइंड करनी। अब ये जो हम x y ये जितनी भी वैल्यूज है फाइंड करेंगे, उसका मेन मोटिव होगा कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू यू बी, ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड इन द गिवन इक्वेशन क्या आती है हमारी, डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वी आ जाएगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू करनी पड़ेगी फाइंड। उससे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q माइनस 1/2 डी स्क्वायर p ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपका प्लस की माइनस का 1/4 p स्क्वायर। अब देखो p की वैल्यू हमारे पास है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन अगेन दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आप इन टर्म को अलग अलग करके लिख ले। p इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ पे x हो गया कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 4/x, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब जब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखो वो इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारी इस फॉर्म में आ गई है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा हमारा 0। अब बची हमारी ये वाली टर्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, कोई वेरिएबल को, कोई कांस्टेंट हो तो वो 0 हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x की भी काम होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे x की पावर -1 तो ये आ जाएगी -2, देन -2 चूंकि ये आ जाएगी हमारी पावर -3। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये dp ओवर dx हो जाएगी एक बार डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हमें हमारी x इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे q की वैल्यू है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4/x, यहाँ पे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था 1/2, क्या आ जाएगा इंटू 4/x स्क्वायर। ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा नहीं, ये आ गया। और साथ में हमारी थी क्या, माइनस की भी टर्म थी, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस। माइनस कैसे था, 4/x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो -4/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस का 1/4। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली होल स्क्वायर भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल करें तो 4/x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 4 हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9x माइनस का 12/x प्लस 2/x स्क्वायर, देन यहाँ पे हमें जो हमारा होल स्क्वायर उसे खोल लेंगे, माइनस का 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 12x आ गया हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये माइनस बाहर है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 12x, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। इस 9 से इस 12 से ये टर्म हो गई हमारी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बची, ये हमारी +2 और -4 बचे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा -2/x स्क्वायर। यहाँ पे हमें हमारी x की टर्म मिल गई है, इसे भी लिख लेंगे -2/x स्क्वायर। अब क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे हमारी y वाली टर्म को, ठीक है। फिर उसे कहाँ पुट कर देंगे हम, अपनी इक्वेशन 3 में। y इज इक्वल टू, y का क्या फॉर्मूला होता है, y का फॉर्मूला होता है r e की पावर 1/2 p डॉट dx, यही होता है। अब आप चाहो, आप लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन चेंज कर दो, माइनस लगा दो। हमने स्टार्टिंग वाले स्टेप में जब u फाइंड किया था यही सेम चीज थी, बस क्या था, माइनस का 1/2 था और सब कुछ सेम था, ठीक है। यहाँ पे वही आ जाएगा, y इज इक्वल टू r क्या है हमारा
ई की पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 1/2। पी का क्या आ जाएगा माइनस का 2 3x माइनस का 2 बाय एक्स dx। अब देखो इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। चाहो तो इसे एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस का 2 बाय एक्स dx। ये आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे अब आपका ई की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा ई की पावर 3x। ये आ गया हमारा। बट यहाँ पे याद रखना माइनस बाहर ऑलरेडी चल रहा है। अब अगर आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, माइनस बाहर चल रहा था, आप माइनस के भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाता है माइनस का 3 प्लस का 2 बाय एक्स। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्टेप और कम करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस का 3x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा ई की पावर 2 log x। इस 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं तो क्या आ जाएगा ई की पावर log e बेस, यहाँ पे ई बेस आ जाएगा ई की पावर log e बेस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो इससे हमारी ये टर्म हो गई कैंसिल तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ गया। इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अब हमारी वैल्यूज आ चुके हैं, तो अभी आप पहले से नोट कर लो। डन डन। अब ये जो हमारी x और y की वैल्यू है उसे का क्या करेंगे, इसे कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में पुट, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या था हमारा माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर हमने दूसरी तरफ पहुंचा दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी किस फॉर्म में, ये अब हमारा होमोमॉर्फिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसे लिख देंगे विच इज होमोमॉर्फिक, या तो हम आप होमोजीनियस बोल रही हूं मैं, क्या आ जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को याद होगा कि ये जो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर, याद है नहीं है, इसको अब हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, ये आपका डी है याद रखना, ठीक है। डी यहाँ पे डी माइनस, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा है आपके पास -1। ये क्या आ जाएगा आपका -1 जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कोई नई चीज नहीं, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं अपने पिछले वाले सेमेस्टर में। और साथ में क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये ई की पावर एक्स करनी सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जब हम डी स्क्वायर के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का 2। यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी क्या है v प्रेजेंट है, v लिखा हमने यहाँ पे क्या है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे v होगा, ये चीज हमारी रह गई थी, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब अगर आप चाहो ये v ना लिख के इस पूरे में से v आप कॉमन भी ले सकते हो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का 2v, इसमें पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को सॉल्व करनी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप यहाँ पे आसानी से कर लोगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे ए ही निकालना है, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन द ए डॉट ई क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर, डी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम माइनस 2 और एम प्लस 1। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ गई एम की, एक आ गई एम इज इक्वल टू 2 और एक आ गई -1। ये दोनों वैल्यू क्या है हमारी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से हम CF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा CF इज इक्वल टू C1 ही तो होगा C1 e की पावर m1 2, या तो आप 2m1 लिख लो या फिर m1 2 लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा यहाँ m1 2 m1 2 लिखा है, m1 z है, ये है। मैंने एक
या तो आप डायरेक्टली m1 2 या फिर -2 ये लिख सकते हैं। चाहो तो आप पहले से अपनी जनरल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं कि z लिख देते हम। तो आप अगर आप चाहते हो तो आप दोनों में से कोई से भी वे से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या तो आप इसे z की फॉर्म में कर लो प्लस का, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है हमारी डिस्टिंक्ट है, तो ये दोनों अलग अलग ही होंगी। तो क्या आ जाएगा C2m2z, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारी CF की वैल्यू फाइंड करने की, यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 e की पावर -2 प्लस C2, यहाँ पे क्या आ जाएगा m2z। ढंग से लिखना होगा आपको, कभी टीचर जो आपका z है उसे भी कंफ्यूजन से आपका 2 समझेगी, कई बार ऐसी हो जाती है। और यहाँ पे क्या है e2z, ये यहाँ पे आपको मिल गई होगी आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आपकी टर्म आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू -1 की, ये हो गई हमारी 2 की। अब ये जो हमारा z है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारे log को। तो यहाँ पे z की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा log x। तो यहाँ पे लिख देगा C1 e की पावर माइनस का log x प्लस का C2 e की पावर 2 log x। अब देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें और भी छोटी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे x की पावर -1 पहुंच जाएगा log e बेस, और यहाँ पे भी e है तो ये टर्म कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा x की पावर -1। तो यहाँ पे 1/x बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पहले से नोट करो फिर हम आगे चलेंगे। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CF इज इक्वल्स टू C1 e की पावर -x, x की पावर -1 प्लस C2 x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी CF की वैल्यू आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी जो आप लोगों ने पहली टर्म लिखी थी आप लोगों की d² या d² -1 d² +1 जो भी आप लोगों ने पहले सॉल्व कर रखी, यानी कि जो आप लोगों ने यहाँ पे टर्म लिखी थी, या तो यहाँ पे कहते ऑक्सिलरी इक्वेशन में या फिर ये वाली कोई सी भी मान सकते हो, वही टर्म आती है हमारी 1/, में, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/d² - d-2, यही होती है ये इक्वेशन। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा e की पावर 2z, e की पावर 2z.1 ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोबारा से इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 1/d - 2 d+1 e की पावर 2, ये यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें से कॉमन ले लें d - 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/d - 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/d+1 e की पावर 2z, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे हमारी इक्वेशन को सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था जो d होता है ये किससे रिप्लेस करते हैं, या तो आपका साइन है, साइन ax है, ये जो a होता है या तो ये होता है d से रिप्लेस, या फिर e की पावर x है वो होता है d से रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम d की जगह पे 2 पुट करेंगे इस वाली टर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/d - 2, साथ में आ जाएगा आपका 3, 1/d - 2 1/3 e की पावर 2z, ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। अब हमें सॉल्व करनी होगी हमारी d - 2 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन। अब d - 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब ये जो d +2 और -2 एक साथ लिख सकते हैं, +2 -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, वही मतलब होगा इसका हमारा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाहर क्या है हमारा e की पावर 2z, ये यहाँ पे हमारा है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस ओवरऑल को हम क्या लिख सकते हैं 1/d e की पावर 2z/2 1/d लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए इतना डीप नहीं रही क्योंकि ये ना आप लोग पिछले सेमेस्टर में एकदम डीप में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको इन सभी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जब हम z में अपनी और वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो ये z किसके इक्वल था हमारा log x के, z नहीं ये हमारा 2 3 ये 3 है, 2 लिख दिया मैंने, ये हमारा 3 चल रहा है, ठीक है। ये जो z था ये किसके इक्वल था log x के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 log x, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है, अब इसका क्या करेंगे, अब आपको इन वैल्यूज को u और v की वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, अपनी इक्वेशन में, ठीक है। डन।
देन अब अगर आप लोग को याद है v हमारा किसके इक्वल होता है, सी आई प्लस v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के। v क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा c1 x की पावर -1 प्लस का c2 x स्क्वायर प्लस 1/3 log x स्क्वायर, ये होता है हमारा। और यहाँ पे हमारी u की वैल्यू भी थी नहीं थी, अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन सेकेंड। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारी e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, v क्या आ गया हमारा c1 x की पावर -1 प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 log x, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा, मैं आपके उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगी, उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जब तक हम अपनी नई वीडियो के साथ नहीं आए तब तक इसे अच्छे से पढ़ो, अपना पीछे का रिवाइज करो। वैसे कल ही आ जाएगी नई वीडियो, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।